जिम चली गई थी 7 बजे और मैं वहाँ से आ गई हूँ एक्सरसाइज करके। आज भैया ने बहुत एक्सरसाइज करवाई, आज था हमारा फंक्शनल डे एक्सरसाइज का और भैया ने इतनी एक्सरसाइज कराई कि क्या ही बताऊँ। मैं आ गई हूँ, प्रिया अंदर बिस्तर में जाके लेट गई है, इतनी थक गई है और बस दिन की शुरुआत हो गई है। अभी मैंने शाम का जो प्रेशर होता था जिम जाने का वो मैंने सुबह ही कर लिया और शायद मैं कोशिश करूँ कि मैं रोज़ सुबह ही जाऊँ, क्योंकि सुबह की एक्सरसाइज भी हो जाती है। उसके बाद दिन भर कैसा होता है कि भाई जिम का, वरना कहीं बाहर चले जाओ तो जिम मिस हो जाता है, कुछ काम हो तो जिम मिस हो जाता है या ऊपर नीचे हो जाती है। और शाम के टाइम जिम में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है क्योंकि सभी आते हैं, ऑफिस वाले जो भी हैं। तो मुझे तो आज अच्छा लगा एक्सरसाइज करके। मुझे उठना पड़ा सुबह, मैं रात को 1-1:30 बजे सोई और सुबह मुझे उठना पड़ा, बट मैं कल तो थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश भी करूँगी, उठूँगी और एक्सरसाइज करने जाऊँगी। हे गाइस, वेलकम बैक। और हम सीधे मिल रहे हैं आपको प्रिया के कॉलेज कम हॉस्पिटल से। और सुबह हम लोग बहुत थके थे, आज प्रिया के बहुत सारे काम थे, उस हॉस्पिटल से छुट्टी ली थी क्योंकि मैं सारे उसके काम पेंडिंग करने थे, क्योंकि वो अब पीजी करेगी। काफ़ी काम था, तो सारा काम करना था, तो हम उसके हॉस्पिटल आ गए थे। अब ये उसका काम हो गया है और वही रिकॉर्ड कर रही है और बस हम यहाँ से अब निकल रहे हैं। अब उसका हम दूसरा काम करेंगे गाइस। और हम जा रहे हैं अब एओ ऑफिस खड़िया प्रिया के साथ। एओ ऑफिस जा रहे हैं क्या प्रिया जी? ठीक है। मीट माय सिस्टर प्रिया, से हाय। हेलो हेलो हेलो। अभी इतने पैसे तो मुझसे भी बात नहीं करती है। हम जा रहे हैं भाई, प्रिया के कल वालों ने इतना लफड़ा कर दिया, इतना लफड़ा कर दिया है। ठीक है, भाई की पिछले महीने की सैलरी, भाई ने लीव लगाई थी एग्जाम के चक्कर में पीजी वाले, तो इनकी वहाँ सैलरी कम हो गई। फिर इन्होंने बेचारी ने लीव लगाई, इन्होंने साल भर से कभी छुट्टी ही नहीं ली। इन्होंने एक बार छुट्टी ली 10 दिन की, अप्लाई करी, अप्लाई करने में 4 दिन लगे, एप्लीकेशन दिए, अप्रूव वो अप्रूव 75 काम बाद फिर बेचारी ने एप्लीकेशन दी। वहाँ एप्लीकेशन गई 10 दिन की और जो वहाँ पे लगाने वाले उन्होंने लगाई सिर्फ 1 दिन की। भाई की सैलरी ऐड हुई बस 1 दिन की। और उसके बाद अब पता चल रहा है ऑफिस जाके 3000 सैलरी पेंडिंग है जो आई नहीं। तो हम जा रहे हैं प्रिया के, आपको दिखाती हूँ प्रिया का कॉलेज। ये प्रिया, ये प्रिया का कॉलेज, ये इनका 3rd फ्लोर है बेसिकली। और मेरे को दिख गया सामने कोर्ट। और इनका ये क्या बोलते हैं इसे, फव्वारा जो भी बोलते हैं इसे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं फव्वारे को? ओह गॉड, फाउंटेन, यस। और ये 2 कोर्ट हैं इनके। प्रिया यहाँ हॉस्टल में नहीं, क्योंकि हम भोपाल में ही रहते हैं, प्रिया का भोपाल में ही कॉलेज है। अदरवाइज़ हॉस्टल लाइफ मैंने भी मिस आउट कर दी है। मैं भी डीयू के हॉस्टल में नहीं रही, मैं भी पीजी में इन सब में रही, तो मैंने ये स्पोर्ट्स वाली जो चीज़ है वो मिस आउट कर दी है। और एप्लीकेशन लिख ली है। पता चला कि भाई को भारी नुकसान हो रखा है, 3500 सैलरी है, पिछले महीने भी कम है, 9 दिन की सैलरी भी रुक गई है, इस महीने की भी 10 दिन की सैलरी रुक गई है। तो हमने सारी एप्लीकेशन, एक ही एप्लीकेशन सब लिख दिया है मार्क करके। और अब हम जा रहे हैं प्रिया के डीन ऑफिस, वहाँ कराएंगे इनके डीन से साइन और फिर जाएंगे अकाउंट ऑफिस। बैक। और मैं दोपहर मतलब शाम 5 बजे के बाद अभी रात में आप लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि एक तो बहुत थक गए थे आज, बहुत ट्रैवल बहुत हो गया। मतलब पहले हम प्रिया के हॉस्पिटल गए, फिर उसके कॉलेज गए, फिर वहाँ हमने कम से कम 10-20 चक्कर लगाए, उसके इतने सारे काम, नोट यूज़ क्लियर करवाना था और कुछ बॉन्ड का काम था, बहुत सारा काम था उसका। फिर सैलरी की दिक्कत हो रखी थी। उसके बाद फिर हम मैं उसको लेके हॉस्पिटल गई, उसको दिखाना था डॉक्टर को, तो हम दूसरे हॉस्पिटल गए, फिर हम वापस आए, फिर हम एक और काम से बैंक गए, तो पूरा टाइम ऐसे निकल गया। और फिर आके मेरे को बहुत थकान सी हो गई थी और बहुत हेडेक होने लगा था, क्योंकि
बहुत ज़्यादा इधर उधर हो गया था आज काफ़ी दिनों बाद, और आदत अब छूट गई है तो इस वजह से काफ़ी दिक्कत हो गई। तो आके मैंने तो रेस्ट किया। उसके बाद बैड पे बैड न्यूज़ आए जा रही है। कल मैंने बताया था मेरे फ्रेंड अमित के बारे में। आज मेरी एक और दोस्त है, उसकी मॉम को डेंगू आया और उनका प्लेटलेट इतने फास्टली डिक्रीज़ हो रहा है। तो मेरी उससे सुबह बात हुई थी, तो तब भी उनके प्लेटलेट्स ठीक थे, 40,000 थे। और जैसे जैसे मेरी उससे बात होती रही वो 27,000 हो गए, उसके बाद वो 12,000 हो गए, फिर वो 9,000 हो गए। हम मेरे को उसको भी इतनी टेंशन हो गई थी, वो दिल्ली में, और मैं भी इतना, मेरे को भी वो हो गया था कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, सब बीमार हो रहे हैं। बट फिर आंटी को ब्लड चढ़ाया गया, फिर उनका फिर प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन करके कोई प्रोसेस होता है वो हुआ। तो अब आंटी स्टेबल हैं, थोड़ी ठीक हैं, और अब इतना आराम मिला, सुकून मिला सुन के। अमित से बात हुई थी, अमित के मॉम की हेल्थ में भी कोई सुधार नहीं है, अभी वो सेम कंडीशन में है। होपफुली बस ये है कि डॉक्टर ने ये पॉजिटिव रिव्यू दिया था कि अगर 7 दिन आंटी ने सस्टेन कर लिया तो रिकवरी होगी। तो बस आज 4th डे हो गया है, तो बस अब हमें ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन और बस कट जाए और आंटी रिकवरी स्टार्ट कर दे, बस यही प्रे है। और गाइस बस पता नहीं ऐसा हो रहा है कि 1-2 दिन से ऐसे ही नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, तबीयत खराब, कभी कुछ, और फिर बहुत स्ट्रेस हो जाता है ये सब चीज़ें सोच के कि लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। बट चलो गुड न्यूज़ है कि आंटी का भी रिकवरी के पास पहुंच रही है आंटी, और मेरी दोस्त की मॉम भी अब ठीक है, सब कुछ बढ़िया रहा। तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएंगे। ये बेस्ट पार्ट है कि मैं एक पॉजिटिव नोट के साथ ये समझ रही हूँ कि सब ठीक हो जाएगा 2-4 दिनों में। और बस गाइज अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करो, लव योर पेरेंट्स, जो वो कहें उनका कहना मानो। और हो जाता है, हो सकता है आपके और आपके पेरेंट्स के बहुत सारी जगह ओपिनियंस मैच ना हो, हमारे भी होता है। मेरे मॉम डैड आर जस्ट लाइक माई वेरी गुड फ्रेंड्स। लाइक जैसे मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ, वैसे मैं अपने माँ बाप से हर एक चीज़ शेयर कर लेती हूँ। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ माई फैमिली कि मैं ब्लेस्ड हूँ विद द बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो मेरे दोस्त जैसे, मैं उन्हें हर चीज़ बता देती हूँ। बट गाइज लव योर पेरेंट्स, पेरेंट्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उनसे कुछ ऊपर नहीं है। और बस उनका ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। आज का व्लॉग मैं एंड कर रही हूँ। होपफुली कल मैं एक पॉजिटिव न्यूज़ के साथ आप लोग के साथ वापस आऊँगी। तब तक अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय, गुड नाइट।